दोस्तों पिछली वीडियो यानी इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे बचपन से लेकर 40 की उम्र तक हर एज में फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज की आखिर क्या इंपॉर्टेंस है। पार्ट 1 में हमने जाना कि उम्र के हर पड़ाव में कितनी और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आप फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएं। साथ ही कैसे अपनी यंग एज में एक अच्छी ग्रोथ और अपनी लाइफ की फिजियोलॉजिकल फाउंडेशन बनाने में वर्कआउट आपकी मदद कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग 40 की उम्र पार कर चुके हैं, जिसमें वो लोग आते हैं जो मिड एज में हैं या फिर वो लोग जो अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा ऑलरेडी जी चुके हैं, यानी कि पीपल हु आर इन देयर 40s, 50s, 60s एंड बियॉन्ड। 40 की उम्र के बाद की एज इस मामले में बेहद अहम है क्योंकि इस एज में यू मे स्टार्ट सीइंग सम गुड साइंस ऑफ एजिंग एंड मेनी पीपल हैव ग्रेट चांस ऑफ डेवलपिंग any sort of chronic disease like diabetes, blood pressure and even heart disease। एक अच्छी नींद, हेल्दी डाइट एंड इवन एक्सरसाइज, ये तीन चीजें एक तरह से प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह काम कर सकती हैं फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज एंड इश्यूज। क्योंकि इस एज के बाद जब आप 60s या इवन 70s में पहुंचेंगे तो मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ही होगी जो आपको सबसे ज्यादा मदद करेगी। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यू नीड टू इंक्लूड स्ट्रेचिंग फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी वर्कआउट सेशन। इससे ना ही आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा बल्कि आपके शरीर की इलास्टिसिटी भी बनी रहेगी, which will prevent you from any kind of stiffness or joint pain in old age। प्राइमरी वर्कआउट की बात करें तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए नए हैं then please don't directly jump into long hours of running। इस एज में हर दिन 45 मिनट की मॉडरेट कार्डियो एक्टिविटी से ज्यादा कुछ भी रिकमेंडेड नहीं है। इस एज में भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग आपके लिए कमाल का काम कर सकते हैं, इसलिए ट्राई मिक्सिंग फुल बॉडी वेटेड कंपाउंड मूवमेंट्स एवरी अल्टरनेट डे इन योर रूटीन। यानी एक दिन में 45 मिनट की फुल कार्डियो एंड नेक्स्ट डे 30 मिनट्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड देन रिपीट कार्डियो नेक्स्ट डे अगेन एंड फॉलो सेम पैटर्न मूविंग फॉरवर्ड विद 10 मिनट्स ऑफ स्ट्रेचिंग आफ्टर ईच सेशन। ऐसा करने से आपको रनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों से ही हर अल्टरनेट डे में रेस्ट मिलता रहेगा। सो इफ मंडे यू आर डूइंग रनिंग देन ट्यूसडे गो फॉर वेट ट्रेनिंग एंड सो ऑन। और हाँ, don't believe any myth that says you need not to do weightlifting in your 40s because that's all false claims and you may plan working out for at least 4 to 5 days a week। इस उम्र में हमारी मसल्स अपनी स्ट्रेंथ और अपनी इलास्टिसिटी लूज करने लगती है और आप हर साल तकरीबन 1% तक मसल लूज करना शुरू कर देते हैं। मर्दों और औरतों दोनों में ही हार्मोन्स लेवल गिरना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण से वेट गेन होना बेहद आसान हो जाता है और वेट लूज करना उतना ही मुश्किल। Now let's talk about people who are in their golden age, यानी इन द एज बिटवीन 51 to 60। जस्ट बिकॉज आप काफी एज्ड हो चुके हैं, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम नहीं कर सकते, आपको बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके इसे कंटिन्यू रखना होगा। इस उम्र में एक्सरसाइज आप अच्छा लगने के लिए कम और इंजरी से बचने, सेल्फ डिपेंडेंट होने और एक्टिव रहने के लिए ज्यादा करते हैं। कम होती बोन डेंसिटी और मसल मास के कारण गिर के चोट लगना और किसी भी तरह के फ्रैक्चर से बचना आपका एक अहम मोटिव हो जाता है। In this age, quality is much more important than quantity। Important ये नहीं है कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं या आप कितना भागते हैं, important ये है कि आपकी एक्सरसाइज की फॉर्म और आपका रेंज ऑफ मोशन कितना अच्छा है, so that you do not get yourself injured। इसलिए वर्कआउट से पहले वार्म अप करना इस एज में सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी रनिंग स्पीड धीरे धीरे ही बढ़ाएं या फुल रनिंग से पहले कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए एक स्लो जॉग जरूर करें एज अ वार्म अप। मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू डू 5 मिनट्स ऑफ स्ट्रेचिंग बिफोर एंड आफ्टर ईच रन। इस उम्र में वही एक्सरसाइज अच्छी होगी जो आपके जॉइंट्स और हार्ट के लिए भी अच्छी हो, क्योंकि किसी तरह की कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिहाज से ये उम्र सबसे क्रिटिकल है। एक्सपर्ट्स की माने तो एक हफ्ते में कम से कम 150 मिनट्स या 2.5 घंटा स्लो जॉग या ब्रिस्क वॉक करना रिकमेंडेड है, या फिर 1.5 घंटे की विगरस एक्सरसाइज जैसे रनिंग एंड साइकिलिंग इज रिकमेंडेड ईच वीक। बट अगेन, इफ योर एक्सरसाइज हैज टू बी मॉडरेट और विगरस, you need to decide based on your comfort level and joint health।
इस कार्डियो वर्कआउट के साथ ही आई वुड रिकमेंड यू टू डू सम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फॉर एटलीस्ट 2 सेशन पर वीक ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन ईच डे। इस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में सभी फंक्शनल मूवमेंट इंक्लूड होनी चाहिए ताकि आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज आसानी से और फोकस के साथ कर सकें। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप रेगुलर स्ट्रेचिंग के साथ शॉर्ट योगा सेशन भी ट्राई कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू डू एनी ऑफ दीज देन ट्राई वॉकिंग एटलीस्ट 10,000 steps daily. This will help you achieve your fitness goal in this age. 60 की उम्र के बाद की बात करें, ये एक ऐसी एज है जब ज्यादातर लोग इम्यूनिटी, मूड, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पेन और क्रॉनिक डिजीज जैसे थायराइड, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसे लाइफस्टाइल डिजीज से या तो स्ट्रगल कर रहे होते हैं या शायद उनकी जिंदगी में इनकी शुरुआत हो चुकी होती है। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की माने तो किसी भी तरह की मॉडरेट मसल स्ट्रेंथनिंग या एरोबिक एक्सरसाइज हफ्ते में बस 2 दिन करना सफिशिएंट होगा। किसी भी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन आपके खुद के कंफर्ट लेवल के हिसाब से होनी चाहिए एंड मेक श्योर यू डोंट ट्राई टू ओवर पुश योरसेल्फ। बेहतर यही होगा कि किसी फिटनेस प्रोफेशनल की गाइडेंस और ट्रेनिंग के माध्यम से ही किसी भी तरह की एक्सरसाइज फॉलो की जाए। ये एक्सरसाइज जैसे वाटर एरोबिक्स, चेयर योगा, रेजिस्टेंस बैंड वर्कआउट और पिलाटेस, इसके अलावा सिंपल वॉक या फिर बॉडी वेट वर्कआउट्स भी हो सकती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।